करो कुछ काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो। खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारी अंजुमन को हर जवां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे। करो कुछ काम की सारा जहां सलाम करे। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो। सुभाष गांधी टैगोर की मिसाल बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे। आज के 12वीं क्लास के इस छात्रों के विदाई समारोह में पधारे हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय दयाल शर्मा जी, साथ में जैसे अभी प्रमुख वक्ता के रूप में बोल रहे थे तो 11वीं और 12वीं के बच्चे सामने बैठे थे और आदरणीय गोपाल कृष्ण जी बोल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जिसमें महाभारत का युद्ध होना था और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। और जिस समय योगीराज कृष्ण जी ने, उनका भी नाम गोपाल कृष्ण जी है, उन्होंने जब अर्जुन को समझाया और समझाते समझाते गीता के 18 अध्याय लिख गए, 18 अध्याय समझा दिए, लेकिन अर्जुन युद्ध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और उस युद्ध का भविष्य दिखाया, अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और महाभारत की रचना कर दी। आदरणीय गोपाल कृष्ण जी जैसे वक्ता, उसके बाद आदरणीय रतन जी जैसे वक्ता और शेष जिनको हमें पूरा समय देना है आदरणीय प्रमोद जी, जो सभी के मार्गदर्शक हैं। वैसे तो कहते हैं ना कि 84 लाख जन्म और भी देता है परमात्मा, लेकिन ये मनुष्य के जन्म में 84 लाख जन्मों के बाद हमें मनुष्य का जो जन्म मिलता है इसमें बुद्धि अलग से दी होती है और इस बुद्धि का प्रयोग कहते हैं ना भोजन और व्यसन करने के लिए तो 84 लाख जन्म और भी देता है परमात्मा, लेकिन ये मनुष्य का जन्म जो मिला है इस जन्म में यश सम्मान कीर्ति वैभव के लिए कार्य करना चाहिए। हमें मनुष्य के जन्म में आए प्रभु का के शुक्रगुजार हैं और मनुष्य के जन्म में भी आकर सरस्वती विद्या मंदिर में हमें पढ़ने का मौका मिला। इसके लिए हम प्रभु के हमें सभी को आभारी होना चाहिए। साथियों, कहते हैं कि किताबों में आपको स्किल पावर सिखाई जाती है, लेकिन स्किल के बाद जिसके पास विल पावर होती है वही जिंदगी में कामयाब होता है। और विल पावर की अगर कोई खान है तो वो सरस्वती विद्या मंदिर है। और सरस्वती विद्या मंदिरों में भी ये प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रथम पंक्ति में स्थान रखने वाला आपका सरस्वती विद्या मंदिर गोंडा मोड़ है, जिसमें एकदम मजे हुए शिक्षकों को चयन करके रखा जाता है। उसके बाद आपके प्रधानाचार्य जी हैं, इनसे पहले डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी बड़े अनुभवी, यहां से जाने के बाद भी तरह तरह की वीडियो के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने का काम करते थे। स्कूल का पूरा टाइम आपके लिए होता था और उनकी वीडियो आपके छात्र ही नहीं, मैं 12 जिलों का प्रभारी हूं, आगरा मंडल का ही नहीं, अलीगढ़, आगरा और कानपुर मंडल, मेरे द्वारा 12 ग्रुप हैं, 12 ग्रुपों में भी उनकी वीडियो जाती है। इससे भी अगर कुछ शेष रह गया तो आपके लिए, आपके नेतृत्व करने के लिए आदरणीय नरेंद्र जी प्रिंसिपल साहब को, जो भारत की सबसे बेहतरीन संस्था है, वहां का अनुभव लेके आपको देने के लिए आए हैं, तो हमें इस मौके का लाभ लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं सौभाग्य व्यक्ति का दरवाजा एक बार खटखटाता है, दुर्भाग्य व्यक्ति का दरवाजा तब तक खटखटाता है, तब तक खटखटाता है, तब तक खटखटाता है
जब तक दरवाजा खुल नहीं जाता। हमें सौभाग्य की आहट को पहचानना चाहिए। हमें इस मनुष्य के जन्म में आकर हमें अमीर बनना चाहिए, कामयाब बनना चाहिए, संस्कारी बनना चाहिए। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक है लीक कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। हमें परिवार ने जितना दे दिया, हमें विरासत में जितना मिल गया, हम सिर्फ उतना ही करते हैं। तो कबीरदास जी ऐसे व्यक्ति को कपूत बोलने का काम कर रहे हैं। लीक छोड़ के चलता है शायर, अलग हटके शायरी, कविता, कहानी लिखने का काम करता है, गीत लिखने का काम करता है, तो आप उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। लीक छोड़ के चलता है शेर, अलग हटके रास्ता बनाता है, इसलिए जानवरों में श्रेष्ठ होता है। और लीक छोड़ के चलता है सपूत। मनुष्य के जन्म में आकर हमें यश, सम्मान, कीर्ति, वैभव के लिए काम करना चाहिए। आपसे पहले आपके पूर्व के छात्रों ने इस देश में इतिहास गढ़ने का काम किया है। जब उनके पिता अपने बच्चे के बारे में बताते हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, एक हमारे मित्र हैं जयप्रकाश जी, उनका बेटा आपके यहीं से पढ़ा है, टॉपर रहा है, आज शायद AFMC में MBBS कर रहा है। जिस समय उनके पिता बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनके फेस को देखो, तो वास्तव में अगर अपने पिता को जो देना चाहते हो वो ऐसा दो जो जैसे जयप्रकाश जी अपने बेटे के बारे में बताते हैं, तभी आपके मनुष्य के जन्म में आना सार्थक होगा। तो हमें यह सम्मान, कीर्ति, वैभव के लिए काम करना चाहिए। अगर हम मनुष्य के जन्म में आए, विद्या मंदिर में पढ़ने का मौका मिला और ऐसी मार्गदर्शक टीम, अशोक सर जैसी, मदन सर जैसी और बहुत सारे शिक्षक जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो 24 घंटे आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं, अगर इनके मार्गदर्शन में आप नहीं चलते, यश का सम्मान, कीर्ति, वैभव आप नहीं प्राप्त करते हैं, तो वही बात हो जाएगी, ते मर्त्य लोके भव भारी भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आप मनुष्य के जन्म में आ तो गए हैं, लेकिन पशुओं की तरह विचरण करते हुए चले जाएंगे। बस आपको सावधानी बरतनी है। कहते हैं कि आप चाहे एवरेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप नीचे वाले से मार्क्स से आपकी शुरुआत होती है, लेकिन आपका ड्रीम कैसा है, आपका विजन कैसा है, आपका विजन आपको आगे लाने का काम करेगा। इसलिए आपको कामयाबी के सोपान करने चाहिए। अब ये कैसे हो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है मित्रता नामक पाठ, गद्य संकलन में आपने शायद पढ़ा होगा कि जैसे व्यक्तियों के साथ हम अपनी दिनचर्या का वक्त व्यतीत करते हैं, उनके अंदर पनपने वाले गुण अवगुण कब हमारे अंदर घर कर जाते हैं, यह हमें स्वयं भी नहीं पता पड़ता है। इसलिए हमेशा दोस्ती कामयाब बच्चों के साथ रखना, कामयाब लोगों के साथ बैठना, आपके नियर डियर रिश्तेदार जो भी हैं, आपसे ज्यादा कामयाब जो हो चुके हैं, उनसे सलाह करना, क्योंकि ये 12th के एग्जाम के बाद जो रेस्ट मोड पर चले जाएंगे, जो सीखा है उसे भी भूल जाएंगे। 12th के एग्जाम के बाद आपको कहां ग्रेजुएशन में जाना है, आपने फॉर्म जेई मेन का भरा है नहीं, जेई एडवांस का भरा है नहीं, आपने नीट का भरा है नहीं, कभी कभी लोगों के साथ चर्चा करके अपनी क्षमता के अनुसार आगे का कोर्स चयन करना और आगे बढ़ना। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, बहुत देर हो जाएगी, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी आगे की, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।